हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं बाबू त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएं क्या होती हैं और कौन कौन से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएं हैं और उनसे बहुत सारे फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। आज हमारा टॉपिक यही है। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएं। ठीक है। अब ये सर्व समीकरणाएं क्या हैं? तो सर्व समीकरणाएं एक समीकरण की जैसी होती हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध को रिप्रेजेंट करती हैं और ये हमेशा क्या होती हैं? सत्य होती हैं बाबू। और आप समझते हैं कि त्रिकोणमितीय जो है वो समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच क्या होता है? एक संबंध को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बता दीजिए कि x का उल्टा क्या होगा, तो x का उल्टा होगा बाबू 1/x। क्या होगा जी? 1/x। उसी तरह y का उल्टा क्या होगा? y का उल्टा हो जाएगा 1/y। क्लियर। अगर हम कहेंगे 1/z का उल्टा बताइए तो 1/z का उल्टा केवल z। ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि 1/m का उल्टा बताइए तो 1/m का उल्टा हो जाएगा बाबू m। क्लियर। और अगर मैं बोलूं कि x/y का उल्टा बताइए तो x/y का उल्टा हो जाएगा y/x। क्लियर। यानी क्या करना है आपको? यानी हर और अंश को उलट देना है, आपका उल्टा निकल जाएगा। लेकिन उल्टा का मतलब यहाँ हो जाएगा गुणन प्रतिलोम। क्या होगा बाबू? प्रतिलोम मतलब उल्टा और गुणन मतलब गुना वाला। यानी गुना करने पर अगर एक आ जाए, यानी कहने का मतलब ये है ना कि अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे बाबू तो क्या मिलेगा? हमें एक मिलेगा। ठीक है ना। x और 1/x को मल्टीप्लाई करें तो मुझे 1 मिलेगा। y और y को 1/y को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 1। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी को गुना करने पे क्या मिलता है बाबू? एक मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए x का उल्टा 1/x है और दोनों को गुना करने पर क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा आप समझ रहे होंगे कॉसेक थीटा। क्या होता है बाबू? साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो दोनों को गुना करने के बाद भी क्या मिलना चाहिए? एक मिलना चाहिए ना जी। बिल्कुल मिलेगा बाबू। ठीक है ना। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। उसी तरह हमारा हो जाएगा क्या कि कॉस थीटा और कॉस थीटा का उल्टा बोलिए क्या होगा? सेक थीटा। इन दोनों को भी गुना करने पर क्या मिलेगा? हमें एक मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? एक मिलेगा। उसी तरह टैन थीटा, टैन थीटा और टैन थीटा का उल्टा हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। इन दोनों को भी गुना करने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक मिलेगा। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी संख्या में उसके व्युत्क्रम से अगर गुना करते हैं तो क्या मिलता है? हमें एक मिलता है। तो वही बात यहाँ भी है कि साइन थीटा और उसका उल्टा कॉसेक थीटा दोनों को गुना किया तो क्या मिला? एक मिला। कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा गुना किया तो क्या मिला? एक मिला। टैन थीटा और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा गुना किया तो क्या मिला? एक मिला। मिला ना बाबू? मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि सचमुच ऐसा होता है कि नहीं होता है बाबू। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम इसको साबित करने का प्रयास करें तो हम यहाँ लिखेंगे LHS। ये मान लीजिए आपका हमारा हो गया पहला सर्वसमीकरण। ठीक है। ये हमारा दूसरा सर्वसमीकरण हो गया बाबू और ये तीसरा सर्वसमीकरण। और ये तीनों सर्वसमीकरण से आपको क्या आता है? क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगर मैं इसको साबित करने का प्रयास करूं तो हम बोलेंगे LHS बराबर, बोलिए LHS हमारा क्या है बाबू? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और मुझे मंगाना है एक। क्या मंगाना है जी? एक। तो मैंने आपको जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात बताया होगा ना तो उसमें बताया होगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अब बताइए कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बताए हैं कर्ण बटा लंब। तो बोलिए पी क्या हो गया? कट गया। एच कट गया। तो सब कटता है तो क्या बचता है? एक। आ तो गया भाई RHS। साबित हुआ कि नहीं हुआ? साबित हो गया। ऐसे भी हम लोग इनको भी हम लोग ऐसे ही साबित कर सकते हैं बाबू। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये हो जाएगा LHS बराबर क्या होगा बाबू? बताइए। ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया है आधार बटा कर्ण और सेक थीटा का कर्ण बटा आधार। यहाँ भी बी कट गया, एच कट गया। क्या बचा जी? एक।
और यही हमारा क्या है, RHS। क्या है, RHS। यहाँ भी आप लोग वही काम कर सकते हैं। LHS बराबर बताइए, LHS बराबर tan थीटा इंटू कॉट थीटा। बताइए, tan थीटा का मैंने फॉर्मूला बताया है लंब बटा आधार, और इसका आधार बटा लंब। लंब यानी P कट गया, B भी कट गया, तो यहाँ भी क्या आ गया, 1, और ये हमारा क्या हो गया बाबू, RHS। क्या हो गया जी, RHS। ठीक है, तो आपको ये तीनों सर्व समीकरण याद रखना है, क्योंकि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे हम लोग फॉर्मूला ही बनाने वाले हैं बाबू। कैसे बनाएंगे, आप यहाँ देखिए। देखिए यहाँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है ना। अगर हम साइन थीटा को यहीं छोड़ दें तो बताइए साइन थीटा बराबर ये कॉसेक कहाँ जाएगा, बटा के नीचे, तो हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। क्लियर। अगर हम कॉसेक को वहीं छोड़ दें तो बताइए कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। 1/, तो बोलिए इससे दो फार्मूले बने कि नहीं बने, बन गए ना बाबू। उसी तरह इनसे भी हम दो फार्मूले बनाएंगे। बताइए कैसे, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, बताइए 1 बटा ये सेक जाएगा नीचे, तो हो जाएगा सेक थीटा। क्लियर। और सेक को अगर वहीं छोड़ दें तो बोलिए कॉस थीटा कहाँ जाएगा, नीचे, तो हो जाएगा 1/कॉस थीटा। क्लियर है। उसी तरह इससे भी हम लोग फॉर्मूला बनाने वाले हैं बाबू, किससे, tan से। तो बोलो अगर tan थीटा को वहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और यहाँ पर कॉट थीटा बराबर बताइए क्या होगा, 1/tan थीटा। 1/tan थीटा। जब यहाँ tan कॉट की बात आ ही गई है तो आप इसी हाथ ये भी फॉर्मूला याद कर लीजिए कि tan थीटा बराबर होता है फॉर्मूला एक साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात आपका होता है tan थीटा। अगर इसको हम पलट देंगे बाबू तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा। इसको हम लोग बोलेंगे कॉट थीटा। क्या बोलेंगे बाबू, कॉट थीटा। यानी इसी हाथ है आप ये भी फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर। यानी ये तीनों सर्व समीकरण आपको समझ में आए कि नहीं आए। अगर समझ में आए तो कमेंट में यस लिखिए। चलिए अगले सर्व समीकरण पे आते हैं बाबू। हाँ, ये जो सर्व समीकरण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सर्व समीकरण क्या कहता है, कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको साबित करेंगे बाबू। लिखेंगे LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर है ना जी। चलिए अगर हम P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर, H का स्क्वायर H स्क्वायर, प्लस B का स्क्वायर B स्क्वायर, H का स्क्वायर H स्क्वायर। देखिए दोनों का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, H स्क्वायर। क्लियर है बाबू, H स्क्वायर होगा ना जी। अब देखिए जब अगर हर अगर समान हो ना तो अंश को हम जोड़ देते हैं, लिखेंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब आपको याद होगा पाइथागोरस पर में आपको मैंने बताया है ना बाबू, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ भी आपका P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा H स्क्वायर के, और नीचे तो H स्क्वायर है, ये है भाई, दोनों कट जाएगा ना तो क्या बचेगा 1। अब बोलिए हमारा RHS आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना RHS। यानी ये भी सर्व समीकरण आपका बिल्कुल क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य। और इस सर्व समीकरण से भी हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला बनाने वाले हैं बाबू। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है ना बाबू, आपको यहाँ पे लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर को उधर लेके जाना है आपको, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला बन गया बाबू। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगर हम कॉस को अगर इधर रखें, कॉस को, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बोलिए 1, और साइन स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
क्लियर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना जी। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इसको अब उठा लें यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर को, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आप यहाँ देख सकते हैं कि एक को हम लोग एक का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो एक का द होल स्क्वायर लिखेंगे बाबू, मान लो मैंने एक को एक का स्क्वायर लिख दिया और कॉस थीटा को लिख दिया कॉस थीटा का द होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये फॉर्मूला पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये भी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। उसी तरह बाबू अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ले लें, क्या ले लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा बताइए आप, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कितना फार्मूला बना दिया बाबू। देखिए एक फार्मूला से यह हमारा मेन सर्व समीकरण है, और इस सर्व समीकरण से मैंने 1 2 3 4 5 और 6, मैंने 6 फार्मूला बना दिया बाबू, ठीक है ना। इसमें कुछ नया नहीं है, और ये सारे फार्मूले आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, क्वेश्चन इन्हीं फार्मूले से बनता है बाबू, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये सर्व समीकरण आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सर्व समीकरण पे आते हैं। देखिए अगला सर्व समीकरण क्या कहता है, कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहले इसको हम लोग साबित करते हैं बाबू। देखो अगर साबित करेंगे तो लिखेंगे LHS बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना अनुपात वाला, वो आप इसमें पुट कर दो। बोलो यहाँ पे सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार b बटा h माइनस, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी p बटा b द होल स्क्वायर। क्लियर। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो बाबू एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा p स्क्वायर बटा b स्क्वायर। बोलिए b स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, b स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर क्या होता है। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर, ठीक है। और नीचे भी बी स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया, कट गया। तो क्या आ गया बाबू, 1। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, RHS होगा कि नहीं होगा। तो ये भी सर्व समीकरण हमारा क्या है, सही है। और इससे भी हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला बनाने वाले हैं बाबू, तो बनाए ना। चलिए रेडी है ना जी आप लोग, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सबसे पहला काम क्या करना है कि tan स्क्वायर को उधर लेके जाना है। तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बाबू बताओ क्या होगा जी, हमारा हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, 2 फार्मूले बन गए बाबू, ठीक है। अब क्या करना है जी, अब क्या करना है ना कि tan स्क्वायर को इधर और 1 को इधर लाना है। तो tan स्क्वायर को इधर लाएंगे तो बोलो क्या होगा, हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 को इधर लाएंगे तो बताइए बाबू, ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम आगे पीछे ऐसे लिख सकते हैं जी, ठीक है ना। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बाबू बोलो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर बताइए अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अगर हम इसको इस वाले टर्म्स को ले ले बाबू तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो हो जाएगा क्या, a सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। क्लियर। ये भाई बोलिए आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस सर्व समीकरण, ये हमारा मेन सर्व समीकरण हो गया बाबू। और इससे हमने कितना फॉर्मूला बनाया, 1 2 3 4 5, यानी 5 फार्मूला बनाए, ठीक है ना। तो फार्मूला को याद मत करिए बाबू, ठीक है ना, फार्मूला बनाना सीखिए।
अगर फार्मूला बनाना सीख जाएंगे तो कभी त्रिकोणमिति आपको वास्ट नहीं लगेगा। बहुत इजी चैप्टर है बाबू, ठीक है ना। चलिए अगले पे आते हैं, ठीक है ना। ये दोनों भाई भाई है जी। देखिए ये वाला सर्वसमिका और फिर ये वाला सर्वसमिका, बिल्कुल भाई भाई है, ठीक है ना। दोनों भाई भाई, जुड़वा भाई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग साबित करेंगे। तो इसको भी हम लोग वैसे ही साबित करेंगे, लिखेंगे LHS बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बताइए कॉसेक का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है बाबू। कॉसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है जी, कर्ण। तो कर्ण बोले तो H बटा लंब P, तो H बटा P का द होल स्क्वायर, माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, यानी B बटा P द होल स्क्वायर। क्लियर है। बोलिए ये हमारा हो जाएगा H स्क्वायर और नीचे होगा P स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा B स्क्वायर और बटा में P स्क्वायर। इसका हर समान है तो हर समान है तो अंश को ऐसे ही उतार देंगे, हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब आप मुझे बता दो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर क्या होता है, बताइए। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा P स्क्वायर। अब बट्टा में P स्क्वायर तो है ही है भाई, दोनों कटेगा तो क्या बचेगा 1, और यही हमारा क्या है RHS, यानी हमने इस सर्वसमिका को साबित कर दिया। ये सर्वसमिका आपका क्या है, सही है। अब बारी है इससे बहुत सारे फॉर्मूला बनाने की, आइए बनाते हैं। बोलिए सर्वसमिका हमारा क्या है बाबू, सर्वसमिका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा मेन सर्वसमिका है बाबू, और इससे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रखेंगे, अब माइनस को उठा के माइनस कॉट स्क्वायर को उधर लेके जाइए, तो बोलिए क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं ना तो दूसरे साइड रूट जाता है बाबू, तो क्या हो जाएगा हमारा बताइए, ये हो जाएगा कॉसेक और थीटा बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर को इधर और 1 को इधर लाना है। तो बताइए कॉट स्क्वायर को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो कॉट स्क्वायर, और 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो बाबू क्या होगा बताओ, कॉट थीटा बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। अगर हम इसको अगर ले लें बाबू, यहाँ पर मान लो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1। क्लियर है। तो इससे भी देखिए मैंने कितना फॉर्मूला बनाया, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमिका से मैंने बहुत सारा फॉर्मूला बनाया है बाबू, बहुत सारा। और ये सारे फॉर्मूला जो हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। और ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे ना तभी जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।